सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का स्मरण करें, गुरु तत्व का आवाहन करें और इनसे प्रार्थना करें कि हम सबके विचार बदल जाएं, हम सबके विचार श्रेष्ठता की ओर चले जाएं, हम सबके विचार समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने लायक हो, हम सबके विचार आत्मनिर्माण की यात्रा को शुरू कर सकें और हम सबके विचार बस वही हो जो परमात्मा चाहते हैं, जो हमारे इष्ट चाहते हैं। और ये स्वाध्याय अनंत लोगों तक जाए गुरु इच्छा से। जहाँ तक गुरु शक्ति इस स्वाध्याय के प्रवाह को ले जाना चाहे वहाँ तक ये चला जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए कि बहुत सारी ऋषि शक्तियाँ हम सभी को आशीर्वाद दे रही हैं कि हाँ, अगर हमारा संकल्प मजबूत है और अगर हमारे संकल्प का कोई विकल्प नहीं है तो हम सबके विचार बदलने लगे हैं, हम सबके विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया क्या कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल श्रेष्ठ विचारों में है और विचारना की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है। उसमें भी किस तरह के विचार हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो अगर हमको जीवन को श्रेष्ठ जीना है, महान जीना है, तो हमारे विचार किस तरह होने चाहिए, इस स्वाध्याय में गुरुदेव ये समझा रहे हैं। धर्म अध्यात्म का ढांचा, इसका उद्देश्य क्या है, गुरुदेव आज के स्वाध्याय में हमें ये समझाना चाहते हैं। जैसे जब अगर गुरुदेव ये हेडिंग लिख रहे हैं धर्म अध्यात्म का ढांचा, तो एक इमेजिनेशन बन रही है जैसे अगर बर्फ जमानी हो तो बर्फ की ट्रे चाहिए होती है ना, ऐसी धर्म क्या है, ऐसे ही धर्म क्या है, वो अध्यात्म का ढांचा है। उसी तरह से जैसे आइस की ट्रे में आइस रखी है। मित्रों, ईश्वर के बारे में इतना ज्यादा लिखा और कहा गया है कि मैंने बारीकी से देखा और यह सोचा कि पूजा पाठ से लेकर ईश्वर की चर्चा और लीला कहने तक इन सब का क्या प्रयोजन है। मुझे एक ही प्रयोजन जान पड़ा कि ईश्वर पर ब्रह्मा तो अपार शक्ति है, वह नियामक शक्ति है और आदमी के काम को देखती रहती है तथा आदमी के चाल चलन, आदमी के विचार करारे के अनुसार फल देती रहती है। उसे किसी आदमी की प्रशंसा से और निंदा से क्या मतलब है, गाली देने से क्या मतलब है। जब मैंने यह विचार किया कि पूजा पाठ से लेकर धर्म अध्यात्म तक का सारा ढांचा किस तरह से खड़ा किया गया है और इसका क्या मतलब है, तब मैंने पाया कि इसका एक ही मतलब है और कोई दूसरा मतलब नहीं है कि इन सारे के सारे कलेवरों में जकड़ा गया मनुष्य ऊंचे किस्म के विचार करना सीखे, आदर्शवादी विचारों को अपने मन में अंतरंग में स्थापित किए रह सके। यही मनुष्य जीवन की महानतम सेवा है और मनुष्य जीवन की महानतम सफलता भी। मित्रों, जिस मनुष्य के मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हो और इस तरह के विचार रहते हो जो उसके व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बना सके, जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों का समाधान कर दे, इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बना दे और जो मनुष्य को स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल जंजाल से निकाल दे, वे विचार जो मनुष्य की परिधि को, सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हुए, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हुए, अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हुए और इतना विशाल बना दे कि वह सारे समाज का अंग हो जाता है, सारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधाओं को अपनी सुविधा समझता है, सारे समाज के कष्टों को अपना कष्ट समझता है, सारे समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतने ऊंचे स्तर का मनुष्य हो जाए तो समझना चाहिए कि अपने पास धर्म की मान्यता आ गई, सही अध्यात्म की समझ आ गई, ईश्वर की भक्ति आ गई। कितना सुंदर और कितने क्लियर शब्दों में लिखा है गुरुदेव ने, जो ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने चारों तरफ निगाह डाली और इसको गुरुदेव ने बहुत बार समझाया है कि पूजा पाठ, कर्म कांड, व्रत, जप, अनुष्ठान, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों मंदिर बनाए हुए हैं, क्यों मंदिरों में जो भी कुछ होता है वो क्यों हो रहा है। और जब गुरुदेव ने इसको गहराई से देखा तो उनको क्या समझ में आया कि ये सब जो है क्या है, ये सब एक तरह से मनुष्य के विचार की शक्ति श्रेष्ठ रह सके, इसलिए मनुष्य को ऐसी जगह आना चाहिए। भाई मंदिर में जाओगे, गीता को सुनोगे या फिर कोई पूजा पाठ करोगे तो उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा जो हमारे अंतःकरण पे प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर हमने वो सब भावना और विचारों से जुड़कर नहीं किया तो वो मात्र कर्मकांड रह जाएगा। और आज तो देश की जो एक आयरनी है वो ये है कि हम लोग पूजा पाठ भी भय से करते हैं।
मोस्टली पूजा पाठ के पीछे भय है, और छोटेपन से बच्चों में ये भय डाल भी देते हैं। तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कर्मकांड पहले तो भावनाओं के बिना संभव नहीं है, इस पे कई बार बात हो चुकी। दूसरा, भयग्रस्त होकर मत कीजिए। अरे आपका बच्चा अगर आपसे कुछ मांगने आता है तो वो भयपूर्ण होकर आता है क्या? वो अधिकार से मांगता है ना, अधिकार के साथ, प्रेम के साथ आपके पास आता है। ऐसे ही अगर हम अपने इष्ट के पास जा रहे हैं, अपने परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो हमको ये भय क्यों है कि अरे दिया जलता जलता बुझ गया, अरे भय हो गया, अरे अगर हमने दिया बाती नहीं करा तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, वैसा नुकसान हो जाएगा। क्या भगवान को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि हमने कितनी माला करी, कितनी नहीं करी, हमने क्या किया, क्या नहीं किया? हमारे अंदर का चित्रगुप्त हमारे अंदर बैठा है। अगर मेरे मन में दुर्भावना है और मैंने मनी मन किसी को गाली दी, तो वो रजिस्टर हो गई अंदर। परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमने क्या किया। उसने हमें विवेक दे रखा है कि गाली नहीं देनी चाहिए, उसने हमें विचारना की शक्ति दे रखी है कि गुस्सा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। लेकिन अगर फिर भी हम बोल रहे हैं तो हमारा कर्म का फल लौट के हमारे पास आएगा। तो वो व्यवस्था केवल कर्म फल की व्यवस्था थी, और भावनाओं के साथ उस शक्ति से जुड़ जाओ तो जीवन की वो सबसे बड़ी सफलता है और सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि आदर्शवादी विचारों का जन्म अपने अंतरंग में, दिव्य भावनाओं का जन्म अपने अंतरंग में, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और सेवा है। उसके बाद इसका क्या उद्देश्य था? हमारी आत्मीयता का विस्तार, जिसकी आत्मीयता का विस्तार। और जब हम आत्मीयता के विस्तार की बात करते हैं तो ये कारण शरीर के विस्तार की बात है, सोच के विस्तार की बात है। मेरी भावना इतनी विस्तारित हो जाए कि मुझे दूसरों का दुख भी समझ में आने लगे। अभी अगर देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 10 मोबाइल हैं, ठीक है, उनमें से एक मोबाइल आपका है। सारे मोबाइल एक से एक बढ़कर है, 1-1.5 लाख से कम का तो कोई मोबाइल ही नहीं है, ठीक है। आपके सामने 10 मोबाइल आ जाए, ठीक, और 10 के 10 मोबाइलों को एक साथ गिरा दिया जाए और उसमें आपका मोबाइल भी शामिल हो, तो आपके हृदय में जो टीस उठेगी अपने मोबाइल के लिए, गिर गया, वो बाकियों के लिए नहीं उठेगी, क्योंकि वहां आपकी आत्मा का प्रकाश पड़ गया कि ये मोबाइल मेरा है, इसलिए आपको वो टीस उठ रही है। और बाकी 9 मोबाइल, उसमें भी उसके लिए कोई अंतःकरण में ऐसे टीस नहीं उठेगी। हाँ, दया भाव जरूर आएगा, अरे बेचारा पता नहीं किसका था, गिर गया, नुकसान हो गया 1.25 लाख का। क्यों? तो इस मेरा वाली सोच से बाहर निकलना है कि अरे श्री का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी शक्ति का नुकसान हुआ है, सामने वाला का नुकसान हुआ, तो उसकी पीड़ा को फील करें। ये एग्जाम्पल एकदम लेमन टर्म में लिया कि हम एकदम इससे समझ सके। लेकिन बहुत कुछ होता है। 10 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, किसी एक बच्चे को चोट लग जाए, और अगर वो बच्चा हमारा है तो हम भाग कर जाते हैं, और अगर वो बच्चा दूसरे का है तो उतनी पीड़ा नहीं उठ पाती। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि असली अध्यात्म, श्रेष्ठ विचार वो है जो हमारे को इतना विशाल बना दे कि एक तो हर समय चेक लग जाए विचारों पर, कौन सा विचार अंदर जाने योग्य है, क्या इस विचार में किसी के प्रति ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, क्या ये विचार मेरा आत्मनिर्माण में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं, क्या ये विचार मेरे भीतर के दोष दुर्गुणों को क्लीन करेगा कि नहीं। अगर नहीं तो ऐसे किसी भी विचार को अंदर जाने ही मत दो, चौकीदार के जैसे बैठ जाओ हर समय, साधना कहते हैं इसे। उसके बाद ऐसे विचार जो हमारे को इतना उदार, इतना करुणावान बना देंगे कि हमको छोटे से आई से निकाल देंगे, अपना हमारे स्वार्थ से बाहर निकाल देंगे, और हमारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि पूरा विश्व हमारा परिवार हो जाएगा, वसुदैव कुटुंबकम का भाव अंदर आएगा। वही अखंडता की स्थापना की बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं, और दृष्टिकोण ऊंचा करना पड़ेगा। तो आई होप कि हम लोग यहाँ सब एक पेज पर हैं कि हमको क्या करना क्या है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि गुरुदेव ये कह रहे हैं, पर इसके लिए करना क्या है। इसके लिए पहला स्टेप ये है, श्रेष्ठ भावनाएं हो, क्योंकि इसके पहली पुस्तक हमने भावना पढ़ी, और श्रेष्ठ भावनाओं से उत्पन्न विचार हो, और हर विचार पर चौकीदार के जैसे चेक हो, और हमारा अंतर्मन जानता है कि कौन सा विचार आने योग्य है और कौन सा विचार आने योग्य नहीं है। जो विचार आने योग्य नहीं है, क्योंकि विचार एक शक्ति है, उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तुरंत उस विचार को बड़े पॉजिटिव अच्छे विचार से रिप्लेस कीजिए, चाहे बार बार रिप्लेस करना पड़े, चाहे 1000 बार रिप्लेस करना पड़े, वो कीजिए। तो धीरे धीरे हमारी भावनाएं श्रेष्ठ और विचार बड़े हो जाएंगे, हमारी आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा। आगे लिख रहे हैं, हर काम ऊंचे दृष्टिकोण से। साथियों, यह सारे का सारा जो भी कुछ हमारा दार्शनिक ढांचा खड़ा हुआ है, इसी आधार पर खड़ा हुआ है कि अगर यह स्तर मनुष्य का बना रहा, जो कुछ भी आदमी काम करे उसमें शान उत्पन्न हो जाएगी, उसी में सुख और सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। ईमानदार आदमी अगर तिजारत करेगा तो उस तिजारत से सारी जनता को बहुत लाभ होगा, और आदमी का वक्त बच जाएगा, और तथा जरा सी चीजें खरीदने वालों को बहुत संतोष होगा,
और जो भी अच्छी चीज़ें उसे चाहिए थी, खरीदनी थी, मिल जाएंगी। बस उसको एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास देना पड़ेगा। व्यापार हो तो क्या, अध्यापन हो तो क्या, मजदूरी हो तो क्या, कोई भी काम हो तो क्या, अगर मनुष्य ऊंचे दृष्टिकोण से वह काम करे तो वह छोटा सा काम भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और व्यक्ति की शान और गुणों को ऊंचा उठा सकता है। हर व्यक्ति, हर आदमी यही कोशिश करेगा कि मेरा काम अच्छे किस्म का हो, मेरी इज्जत अच्छे काम के साथ जुड़ी हो, पैसा कम लेता हो या ज्यादा, लोग इस बात की सराहना करें कि किसी आदमी ने इसको बड़े मनोयोग, बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मेहनत के साथ किया है। फिर उसकी इज्जत और आबरू लोगों की आंखों में भी बढ़ेगी और अपनी आंखों में भी बढ़ेगी। अपने आप को यह मालूम पड़े कि हम ईमानदार हैं, शरीफ हैं, नेक हैं, कर्तव्य परायण हैं और वचन के पाबंद हैं। आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत गुरुदेव बता रहे हैं कि आप जो भी काम करो उसका दृष्टिकोण, उसका मूल भाव ऊंचा होना चाहिए। अगर एक टीचर अपने स्वार्थ को एक तरफ करके श्रेष्ठता से पढ़ाने लग जाए, और मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है पर उसको सैलरी सही समय से नहीं मिल रही, और क्योंकि उसको सैलरी सही समय से नहीं मिल रही तो उसका मन कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लग जाए और इस वजह से वो अपनी जो पढ़ाने की क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाए, तो हो गई ना गाड़ी गड़बड़। क्योंकि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली इसलिए मैंने अपनी पढ़ाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो आपका दृष्टिकोण ऊंचा नहीं था। आपको अपनी सैलरी ना मिलने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन बिकॉज आप टीचर हैं और आपका मूल उद्देश्य पढ़ाना है तो आपका दृष्टिकोण ऊंचा रहना चाहिए कि मैं अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर इफ आई एम अ टीचर, मैं अपनी बेस्ट क्वालिटी से बच्चों को पढ़ाना है मुझे और मैं पढ़ाऊंगा, ये वाला भाव मन में होना चाहिए। और इधर अन्याय नहीं सहना, जो भी सैलरी का इशू है उसको सॉल्व करना है, जैसे भी तरीके से किया जा सके, जो भी परिस्थितियां हो। ऐसे ही हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होना चाहिए। उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई दुकानदार इमेजिन करो, हम लोग इतना सामान खरीदते हैं, कोई ऐसा दुकानदार याद है जिसकी दुकान पर आप गए और उसने आपको ठीक से अटेंड ना किया हो, तो उसकी छवि अभी तक दिमाग में बढ़ी हुई है ना। क्यों? क्योंकि वो थक गया या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन छवि है। तो हमारा व्यवहार एकदम पोलाइट, एकदम अच्छा, और हम जो भी काम करें उस काम के पीछे का दृष्टिकोण ऊंचा होना चाहिए कि ये काम भी मेरा समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। और तब जो आपके पास पैसा आएगा ना वो भी सद्भावना के साथ आएगा, क्योंकि आपके पास फिर पैसा नहीं आएगा, श्री की शक्ति आएगी, प्रेम का भाव आएगा। इसको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ, अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। हमारे ध्यान के सेशन गुरु कृपा से, गुरु इच्छा से चलते हैं। वो स्वावलंबन का एक क्रम है, ठीक है। सुबह शाम के बैचेस होते हैं, उन बैचेस में हर तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पे बाय हार्ट करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है तो जितनी फीस है उतना देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब मेरे पास एक एक श्री आती है, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, उसके साथ इतना प्यार, इतनी संवेदना आती है, लोग मुझे इतना प्यार देते हैं उसके साथ, मैं आपको क्या बताऊं कि वो श्री उस प्यार के आगे कुछ नहीं है। तो हम अपने काम को कुछ इस तरह से करें कि पैसा भी आए तो श्री स्वरूप में वापस आए। कोई भी तो इस तरह हम देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सोने से पहले हमको ये सुकून होना चाहिए कि हमने अपने काम के माध्यम से भी, हमने अपने काम को ईमानदारी से किया, निष्ठा से किया, लगन से किया, समर्पण से किया और ऊंचे दृष्टिकोण से किया कि हम किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट, अकर्ता भाव से किया। अगर हम ऐसा कर जाएं तो ये देश अपने आप चेंज होने लगेगा, लेकिन उसके लिए हमको चेंज होना ही होना पड़ेगा। तो क्या आज हम चेंज के लिए तैयार हैं? आप जो भी काम करते हो, आप अंतः मन में आज चिंतन कीजिए कि इस काम को हम कैसे श्रेष्ठ और ऊंचे उद्देश्य के साथ कर सकते हैं, और इस काम को जब हम बेस्टेस्ट वे से करेंगे, संवेदनाओं के साथ करेंगे, भावना के साथ करेंगे, तो हम लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर वो कोई भी काम हो, कोई भी, बस आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भी यहाँ से जा रहा है वो सामने वाले के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। भले ही आप बिजनेसमैन हो और आप मान लीजिए कपड़े ही सेल करते हो, तो आप ये सोचो कि जो भी ये कपड़े लेकर जा रहा है वो आपको श्री दे रहा है और आप इन कपड़ों के साथ उनको सद्भावना दे रहे हैं, है ना। ये इन कपड़ों को पहनकर उनको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, उनको वार्मथ की फीलिंग आ रही है। इन कपड़ों को पहनकर वो अच्छी अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, श्रेष्ठ जगहों पर जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा ऑडियो लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।